पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मृगांशी का छोटा भाई ओमजा सिटी हॉस्पिटल में कोमा की हालत में पड़ा हुआ है। वही विकल्प इंडिया आ चुका था। साथ ही प्रत्युष का टॉप एजेंट भी आ चुका था। अब आगे ओमजा की बात सुन रिद्धि सहित दिग्विजय जी भी हैरान हो गए थे। अब उन दोनों को अच्छे से समझ आ रहा था कि ओमजा की ऐसी हालत क्यों हो गई। मृदुल की बात सुनकर तभी रिद्धि अपने आंसुओं को बहने से रोकते हुए कहती है, ओमजा तुम कमजोर नहीं पड़ सकती, तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बेटे प्रत्युष के लिए। तुम खुद को कमजोर करके अपने बेटे की 18 साल की मेहनत खराब नहीं कर सकती। इतना बोल वो ओमजा के चेहरे को देखने लगी। वही उनकी बात सुन ओमजा जी उन्हें देखने लगी। उन्हें देखते देखते ही ओमजा की आंखों के सामने कुछ चलने लगा था, कुछ ऐसा जो ओमजा को अपार दर्द दे रहा था। धीरे धीरे ओमजा की आंखें कठोर हो गई। वो सोफे से उठकर बोली, तुम सही कह रही हो रिद्धि, मैं रोकर अपने बेटे की 18 साल की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। इतना बोल वो दिग्विजय और रिद्धि को देखने लगी। ओमजा की बात सुन रिद्धि और दिग्विजय एक दूसरे को देखते हैं। फिर दिग्विजय ओमजा को देख कहते हैं, समय आ गया है अपना पहला पासा फेंकने का। समय आ गया है वहां दोबारा पहला कदम रखने का। ये सब बोलते हुए दिग्विजय जी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युष के ऑफिस में प्रत्युष अपने कैबिन में बैठा था। मृदुल भी उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। दोनों ही काफी सीरियस लग रहे थे। उनके सामने बड़े से प्रोजेक्टर में आज की न्यूज चल रही थी, जिस पर बड़े बड़े हेडलाइंस में लिखा था, वापस लौटे देश के नंबर 1 बिजनेसमैन। ओमजा इंडस्ट्रीज हर बार की तरह इस बार भी टॉप पर है। ये सब स्क्रीन पर लिखा हुआ था। साथ ही एक फीमेल न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ओमजा इंडस्ट्रीज फिर से कर रही है बिजनेस वर्ल्ड पर राज। इसकी सक्सेस का पूरा क्रेडिट जाता है ओमजा इंडस्ट्रीज के सीईओ को। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतने सक्सेसफुल आदमी को देखने वाला आज तक कोई है ही नहीं। कोई नहीं जानता कि ओमजा इंडस्ट्रीज का सीईओ आखिर है कौन। इतना बोल वो रुक गई। वो फिर आगे कुछ बोलने को हुई कि मृदुल ने प्रोजेक्टर ही बंद कर दिया। प्रोजेक्टर बंद होने के बाद मृदुल ने प्रत्युष को देखा जो उसे ही अपनी काली नजरों से देख रहा था। प्रत्युष की नजरें खुद पर देख मृदुल थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ाहट में ही प्रत्युष को अपनी सफाई देते हुए कहा, देखो तुम्हारा नाम बाहर नहीं आया है और ये तभी आएगा जब तुम चाहोगे। इतना बोल वो प्रत्युष के चेहरे को देखने लगा। उसकी बात सुन प्रत्युष ने कठोर लहजे में कहा, कल वो भी ऋषिकेश आ रहा है तो हम सब कल साथ जाएंगे। इतना बोल प्रत्युष के चेहरे पर एक अनचाहा सा दर्द छा गया, जो मृदुल साफ देख सकता था। तभी प्रत्युष का मूड सही करने के लिए मृदुल बोला, प्रत्युष चल। ये सुन प्रत्युष उसे घूरने लगा। उसके घूरने का मतलब समझ मृदुल बोला, चल ना यार, अपने क्लब चलते हैं, तुझे भी थोड़ा हल्का महसूस होगा। इस पर प्रत्युष ने अपनी काली नजरों से एक नजर मृदुल को घूरा, फिर खड़ा हो गया। उसे खड़ा होते देख मृदुल भी खड़ा हो गया। वो तो कैबिन से बाहर निकलने को हुए कि तभी डेविड आया। उसने प्रत्युष से अंदर आने की परमिशन मांगी, जो देख प्रत्युष ने अपना सर हाँ में हिला दिया। डेविड के अंदर आते ही प्रत्युष उससे कड़क लहजे में कहा, तुम जानते हो ना कि तुम्हें आगे क्या करना है। कल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। प्रत्युष की बात पर डेविड के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर प्रत्युष और मृदुल दोनों ही ओमस नाइट क्लब के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। चित्रा और मृगांशी अपने अपार्टमेंट में आ चुकी थी। मृगांशी की आंखें अभी भी हल्की नम थी। वही चित्रा, उसे तो बस मृगांशी की चिंता हो रही थी। चित्रा के लिए मृगांशी उसकी सगी बहन से भी बढ़कर थी, जिसके लिए चित्रा अपनी जान तक दे सकती थी। मृगांशी का बिगड़ा हुआ मूड देखकर चित्रा ने कुछ सोचकर टीवी ऑन कर दिया। उसने सोचा कि अगर मृगांशी टीवी देखेगी तो उसका ध्यान उसके भाई पर से हट जाएगा। यही सोच उसने टीवी ऑन किया था। तभी उस पर भी सेम वही न्यूज चलने लगी। ये देख चित्रा ने हैरानी से कहा, मृगांशी अजीब बात है ना कि इतना बड़ा बिजनेसमैन और लाइमलाइट में नहीं। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया के टॉप बिजनेसमैन को किसी ने ना देखा हो। ये सब बोलते हुए वो कुछ सोच रही थी।
कि तभी मृगांशी ने उसके सिर पर एक चपत लगा दी और बोली, तुझे क्या पड़ी है? अगर उसे अपनी पहचान नहीं बताना तो उसकी मर्जी है ना। वैसे भी इन अमीरों को अलग ही चोचले होते हैं। तो तू अपने इस छोटू से दिमाग पर जोर मत डाल। इतना बोल मृगांशी स्माइल करने लगी। वही उसकी बात सुन चित्रा का मुंह अजीब सा हो गया था। वो अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। उसे इस तरह घूरता देख मृगांशी की हंसी छूट गई और वो चित्रा को देख हंसने लगी। उसे इस तरह हंसता देख चित्रा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देख मृगांशी बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू ऐसी हरकतें क्यों करती है। पर पता है चित्रा, अगर तू नहीं होती ना तो आज मैं और मेरा भाई भी नहीं होते। तूने मेरी बहुत मदद की है, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रही है। ना जाने मैं तेरा ये कर्ज कैसे उतार पाऊंगी। उसकी बात सुन चित्रा के चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसने हल्के गुस्से से मृगांशी को देख कहा, तूने तो एक पल में पराया कर दिया मुझे। मेरी फिक्र और मेरे प्यार को तूने कर्ज का नाम दे दिया। तूने सोच भी कैसे लिए कि मैं तुझ पर कोई एहसान कर रही हूँ। और अगर तू ऐसा सोचती है तो मेरी एक बात गांठ बांध ले, तू और तेरा भाई मेरे भाई बहन हो। और तुम लोगों के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना बोल वो मृगांशी के चेहरे को देखने लगी, जिसके आंखों में चित्रा की बात सुन आंसू आ चुके थे। चित्रा की बात सुन मृगांशी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे इस तरह रोते देख चित्रा ने खुद के इमोशंस को काबू में किया और मृगांशी के दोनों कंधों पर हाथ रख बोली, चल अब ये रोना धोना टेंशन सब छोड़ और चल मेरे साथ। इतना बोल वो उसे धक्का देते हुए घर से बाहर ले जाने लगी। चित्रा की इस हरकत से मृगांशी अपने पैरों को रोकते हुए उससे पूछी, पर हम रात के इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? इस पर चित्रा कुछ सोचते हुए बोली, थोड़ा एंजॉय करने। उसकी बात सुन मृगांशी फिर बोली, पर एंजॉय करने जाना कहाँ है? ये सुन चित्रा कुछ सोचते हुए बोली, नाइट क्लब। इतना बोल वो मृगांशी को खींचते हुए घर से बाहर लेकर आई। तभी मृगांशी चित्रा को देख बोली, पर वहां तो सब ड्रिंक करते हैं ना, क्या तू भी वहां ड्रिंक करेगी? इतना बोल मृगांशी थोड़ा रुकी भी कुछ सोच उसकी आंखें चौड़ाई हो गई। उसने हैरानी से कहा, चित्रा क्या तुझे नशे की लत लग गई है? क्या तू बेवड़ी हो गई है? पर तूने पीना कब स्टार्ट किया? इतना बोल मृगांशी अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। वही मृगांशी की इस बात पर चित्रा अपनी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे देखते देखते है चित्रा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, जैसे कहना चाहती हो, क्या करूं मैं इस बेलबुद्धि का। फिर चित्रा ने झूझलाते हुए मृगांशी को देख कहा, धन्य हो देवी। चरण कहा है तुम्हारे, म लाओ तुम्हारे चरण स्पर्श करके तुम्हारा आशीर्वाद ले लूं। इतना बोल वो मृगांशी को गुस्से से घूरने लगी। वही उसकी बात सुन और उसकी आंखें देख मृगांशी बिल्कुल चुप होकर बड़ी मासूमियत से चित्रा को देखने लगी। उसका मासूम चेहरा देख चित्रा ने अपना सिर ना में हिला दिया और उसे ले जाते हुए बोली, मृगांशी हम ड्रिंक नहीं करते तो क्या हुआ? हम जूस तो पी सकते हैं ना, और डांस भी कर सकते हैं। तो हम वहां चल सकते हैं। तो अब तू बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह मुंह पर उंगली रख और चुपचाप चल। चित्रा की बात सुन मृगांशी को अब समझ आया कि वो क्या कहना चाह रही थी। तभी मृगांशी के दिमाग में सवाल आया। उसने चित्रा को देख उससे पूछा, पर मुझे ये तो बता कि हम कौन से क्लब जा रहे हैं? इस पर चित्रा बोली, वही जहां हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी, और वो तो एक ही जगह है ना, ओमस नाइट क्लब। इतना बोल वो मृगांशी को लेकर क्लब के लिए निकल गई। वही दूसरी तरफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विकल्प और ऋषभ अपने अपने बैग के साथ खड़े थे। वो आज ही ऋषिकेश के लिए निकल रहे थे, क्योंकि सुबह ही विकल्प को मृदुल का कॉल आया था, जिसमें उसने कल कही जाने वाली बात विकल्प को बताई थी। और ये जानकर विकल्प जल्द से जल्द ऋषिकेश पहुंचना चाहता था। दोनों एयरपोर्ट पर खड़े अपने फ्लाइट का वेट कर रहे थे। उन दोनों से कुछ दूर काफी सारे लोग खड़े उन पर नजर रख रहे थे। वेटिंग रूम में बैठा ऋषभ इन सबको नोटिस कर चुका था, इसीलिए उसने विकल्प को देखते हुए उससे पूछा, विकल्प, क्या तुझे अपने आसपास कुछ अजीब महसूस हो रहा है? ये सुन विकल्प, जो अभी तक अपने फोन में घुसा हुआ था, अब उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसने अपने गॉगल्स उतारकर एक नजर ऋषभ को देखा। उसकी ऐसी नजर और इतनी डेंजरस स्माइल देख ऋषभ के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो।
उसके चेहरे को ऐसा देख विकल्प वापस अपने कैरेक्टर में आते हुए बोला, अबे तू लल्लू का लल्लू ही रहेगा। तूने ये चीज अभी नोटिस की कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? तो मैं तुझे बता दूं कि ये जो भी लोग हैं ये कल से ही हमारे पीछे है। विकल्प की बात सुन ऋषभ बिल्कुल शांत हो गया। उसने फिर शांति से विकल्प से कहा, तो ये सब उनके भेजे हुए गार्ड्स है? इस पर विकल्प ने एक ईवल स्माइल के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। विकल्प की हाँ देख ऋषभ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये प्रत्युष भाई भी ना हमारी फिजूल में ही टेंशन लेते रहते हैं। इतना बोल वो रुका, फिर आगे बोला, कोई बात नहीं अब तो हम वहां जा ही रहे हैं। ऋषभ की बात सुन विकल्प बोला, हम जा तो रहे हैं, लेकिन कल जो होगा उसके लिए तैयार रहना। इतना बोल वो खड़ा हो गया, क्योंकि उसके फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। वही विकल्प की बात पर ऋषभ ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और खड़े होकर विकल्प के पीछे चल दिया। वही ऋषिकेश में शहर के सबसे अच्छे नाइट क्लब में बैठे दो लोग ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहे थे। उनके आसपास काफी लड़कियां मंडरा रही थी, लेकिन उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्लब के वाइन काउंटर पर बैठे प्रत्युष और मृदुल किसी टॉपिक पर बातें करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। उनके सामने बहुत सारी खाली ग्लासेस रखी थी। देखकर पता चल रहा था कि दोनों ने काफी वाइन पी है, लेकिन उनके चेहरे से वो बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रहे थे। उस क्लब में हर तरफ लड़के और लड़कियां थे। कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लड़कियों के साथ अपनी जवानी के मजे ले रहे थे, और जो शांति से बैठे थे उन्हें लड़कियां शांति से बैठने नहीं दे रही थी। पूरे क्लब में तेज म्यूजिक बज रहा था। उसी क्लब के एक कोने में दो लड़कियां बैठी हुई थी। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि मृगांशी और चित्रा थी, जो आंखें फाड़े अपने चारों तरफ देख रही थी। चारों तरफ आधे नंगी लड़कियों को देख उनका मुंह बना हुआ था, क्योंकि सारी लड़कियां वहां आए अमीर बिजनेसमैन को रिझाने के फिराक में थी। वो लड़कियां ये भी नहीं देख रही थी कि सामने बैठा अमीर इंसान बूढ़ा है या जवान। उन्हें तो बस अपनी अदाएं दिखानी थी, जो देख चित्रा और मृगांशी दोनों को ही उल्टी आ रही थी। मृगांशी अपनी हैरान नजरों से इन लड़कियों को देख रही थी कि तभी चित्रा उसके कंधे पर मारते हुए बोली, अब क्या आंखों से ही उन्हें स्कैन कर लेगी? बख्श दे उन्हें। इतना बोल वो मृगांशी को देख हंसने लगी। वही उसकी बात सुन मृगांशी का तो मुंह बन गया था। उसने अपना मुंह अजीब सा बनाते हुए कहा, क्या यार चित्रा, तू मुझे ये कैसी गंदी जगह पर ले आई है? देखना यहाँ कितने गंदे लोग हैं, जो अपनी उम्र और इन लड़कियों की उम्र का फर्क भी नहीं समझ रहे हैं। इतना बोल मृगांशी ने अपना मुंह बहुत अजीब सा बना लिया। वही उसकी बात सुन चित्रा की हंसी छूट गई। उसने कोल्ड ड्रिंक का एक घुट लेते हुए मृगांशी से कहा, अरे मेरी जान, ये ऋषिकेश का सबसे अच्छा क्लब है, यहाँ ऐसे ही लोग आते हैं। इतना बोल वो हंसने लगी। दोनों आपस में मस्ती मजाक कर रही थी। इस बात से अनजान कि किसी की बेहुदा नजरें उन दोनों को निहार रही थी। उन दोनों से थोड़ी दूर मौजूद दो जोड़ी आंखें उन्हें घूरे जा रही थी। उन दोनों लड़कों के आसपास कुछ लड़कियां भी मौजूद थी, जो उनसे बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। उनमें से एक लड़की के मुंह में एक ब्लेड थी, और वो उसे काफी अच्छे से अपने मुंह में बैलेंस कर रही थी, जैसे कोई गली का सड़क छाप गुंडा करता है। लेकिन उन दोनों लड़कों की नजरें चित्रा और मृगांशी पर टिकी हुई थी। दोनों की खूबसूरती थी ही कमाल की, किसी को खुद का दीवाना बना दे। तभी उनमें से एक लड़का, जो मृगांशी को काफी देर से घूर रहा था, वो उठा और अपने बगल में बैठी लड़की को खुद से दूर कर मृगांशी की तरफ बढ़ गया। वही मृगांशी और चित्रा अपनी बातों में लगे थे कि तभी चित्रा उठी और मृगांशी को देख बोली, मृगा, देख मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ, तू यहाँ से कहीं मत जाना, जब मैं आऊंगी तो साथ घर चलेंगे। चित्रा की बात सुन मृगांशी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी हामी देख चित्रा वहां से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक से दूर बैठे मृदुल की नजर उस पर पड़ गई। उसे देख मृदुल थोड़ा हैरान हो गया था। चित्रा को देख मृदुल अपने मन में बोला, ये लड़की इस वक्त यहाँ, कमाल है, इसे देख लगा नहीं था कि ये बेवड़ी भी होगी। इतना बोल वो चित्रा को वॉशरूम की तरफ जाता देख रहा था। वही प्रत्युष, जो उसे कुछ बोल रहा था, मृदुल का ध्यान कहीं और देखकर उसने उसकी नजरों का पीछा किया। सामने चित्रा को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसके दिमाग में कुछ चलने लगा।
कुछ सोचकर प्रत्युष ने अपनी काली नजरें पूरे क्लब में दौड़ाई। पूरे क्लब को अपनी आंखों से स्कैन करते हुए प्रत्युष की नजरें एक जगह पर टिक गई। उस जगह पर देख प्रत्युष की नजरें डाक हो गई, क्योंकि वहां मृगांशी बैठे जूस पी रही थी और अपनी बेहद मासूम नजरों से क्लब में चारों तरफ देख रही थी। तभी कुछ देख प्रत्युष की नजरें सर्द हो गई। वही मृगांशी के पास एक लड़का चल कर आया। उसे देख मृगांशी थोड़ा डर गई थी, क्योंकि वो लड़का अचानक से ही मृगांशी के पास आया था। उस लड़के की गंदी नजरें मृगांशी के पूरे शरीर पर दौड़ रही थी, जिसे मृगांशी भी अच्छे से महसूस कर रही थी। वो लड़का काफी नशे में था, इसीलिए उसने बिना कुछ बोले, बिना सोचे समझे मृगांशी का हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से मृगांशी घबरा गई। उसने उस लड़के की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश कोई काम नहीं आ रही थी। वो लड़का नशे में ही मृगांशी को खींचकर डांस फ्लोर पर लेकर आया और उससे खुद से बिल्कुल चिपकाकर उसके साथ डांस करने लगा। उसकी ये हरकत मृगांशी से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही पूरे क्लब में सन्नाटा छा गया। इस थप्पड़ से मृदुल का ध्यान भी उसी तरफ चला गया, जो अभी तक चित्रा को देखने में बिजी था। थप्पड़ पड़ते ही उस लड़के का सारा नशा 1 मिनट में उतर गया। तब तक उसके दोस्त और वो ब्लेड वाली लड़की भी उसके पास आ चुके थे। तभी वो लड़का गुस्से से तिलमिलाते हुए मृगांशी को देखता है। उसकी ऐसी नजरें देख मृगांशी डर से एक कदम पीछे हट जाती है। तभी वो लड़का अचानक से मृगांशी के बालों को अपनी मुट्ठी में कस लेता है, जिससे मृगांशी को अपने सर में काफी दर्द का एहसास होता है। वो लड़का मृगांशी के चेहरे के करीब आकर गुस्से से दांत पिसते हुए कहता है, साली तेरी हिम्मत कैसे हुई मां, मुझ पर हाथ उठाने की? 2 कौड़ी की होकर तूने मुझ पर हाथ उठाया? इतना बोल वो मृगांशी के चेहरे को घूरने लगा। वही मृगांशी उसके इस तरह बाल पकड़ने से काफी दर्द में थी और उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे थे। वही सामने बैठे मृदुल और प्रत्युष अपनी डार्क नजरों से उस लड़के को घूर रहे थे। प्रत्युष की मुट्ठियां गुस्से से कसी हुई थी और उसका चेहरा काफी खतरनाक हो गया था। वही मृगांशी के सामने खड़ा वो लड़का फिर से बोला, कमीनी, आज तो तू मेरी रात रंगीन कर। वो लड़का इतना ही बोल पाया था कि बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि अचानक वहां कांच टूटने की एक जोरदार आवाज गूंज गई और आसपास खड़े सारे लोग साइड हो गए। वही दूर बैठे मृदुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अभी अभी जब वो लड़का मृगांशी को गालियां देकर उससे बदतमीजी कर रहा था, तभी अचानक से चित्रा वहां आई और बदल के टेबल पर रखे एक वाइन की बोतल को उठाकर उस लड़के के सिर पर दे मारा। इससे वो कांच उस लड़के के सर में चुभ गए, जिससे उसने मृगांशी के बालों को छोड़ दिया और अपने बालों को पकड़ लिया। और चित्रा अपनी तमतमाई नजरों से उस लड़के को देख रही थी। चित्रा जो वॉशरूम जा रही थी, वो थप्पड़ की आवाज सुन वॉशरूम ना जाकर वापस मृगांशी के पास आ गई थी। वही दूर बैठे मृदुल के चेहरे पर अब डेविल स्माइल आ गई। वही चित्रा की ऐसी हरकत पर मृगांशी भी काफी चौंक गई थी। वो अपनी डरी सहमी नजरों से चित्रा को देख रही थी। वही प्रत्युष की डार्क नजरें मृगांशी के डरे सहमे चेहरे पर टिकी थी। तभी एक आवाज पूरे क्लब में गूंज गई, क्योंकि बोतल मारने के बाद चित्रा ने गुस्से से उस लड़के को देख कहा, साले राक्षस के खानदान की गंदी पैदाइश, तूने मृगांशी को हाथ कैसे लगाया? इतना बोल वो उसे घूरने लगी। उसकी बात सुनकर भी वो लड़का कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसके सिर में उसे काफी दर्द हो रहा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे, प्रत्युष ने एक झटके में मृगांशी को अपने करीब खींच लिया। आसपास बिल्कुल अंधेरा था। मृगांशी डरी हुई प्रत्युष के चेहरे को देख रही थी, जो काफी नशे में लग रहा था। उसे देख मृगांशी उसकी हरकत पर कुछ बोलने को हुई कि अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसे बोलने से रोकने के लिए प्रत्युष ने एक झटके में ही अपने होंठों को मृगांशी के होंठों पर रख दिया था। गाइस, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर। और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।